कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं ईश्वर की कृपा से आप सब लोग स्वस्थ व कुशल होंगे। आज मैं आप सब लोगों को अपनी बुद्धि और विवेक से ये समझाने का प्रयास एक मनोरंजन बुद्धि प्रखरता से परिपूर्ण कहानी से करूंगा, जिससे आसक्त होकर आप सब लोग अपने जीवन में एक जोश, हौसला, चाहत, कुछ कर गुजरने की चाहत, शक्ति और सत मार्ग पर रहकर अपने हृदय के अंतःकरण में ज्ञान रूपी दीप प्रज्वलित कर सकें। इस कहानी का मुख्य उद्देश्य यही है, आप इस कहानी से कुछ सीखें, आपको बहुत बड़ी शांति अवश्य मिलेगी। तो चलते हैं, कहानी का आगाज करते हैं। अपने ही देश में एक सतविजय नामक राजा राज करते थे। उनके मंत्रिमंडल में दो प्रमुख मंत्री थे। एक का नाम था कुंदन और दूसरे का नाम था नरेंद्र सिंह। नरेंद्र सिंह राजा सतविजय सिंह का स्वयं का साला था, लेकिन वो सामान्य मंत्री मंडल में रहता था। कुंदन अपने बुद्धि प्रखरता, बुद्धि विवेक और क्षमावान, धैर्यवान, ज्ञानवान होने के कारण राजा साहब उसे बहुत चाहते थे और उसे अपने मंत्रिमंडल के सर्वोच्च पद पर बैठा रखे थे। ये बातें नरेंद्र सिंह को बहुत ही नागवार गुजरती थी, क्योंकि वो राजा साहब का साला था। वो मन ही मन कुंदन के प्रति ईर्ष्या रखता था। एक बार राजा साहब अकेले बैठे थे। नरेंद्र सिंह राजा साहब के पास गया और हाथ जोड़ करके कहने लगा, अरे राजा साहब, मैं आपका साला, जिसे आप सामान्य मंत्रिमंडल में रखते हैं, कुंदन में ऐसी कौन सी खूबी है, ऐसा कौन सा उसमें जज्बा है जिसे आप इतना चाहते हैं और मंत्रिमंडल का सर्वोच्च पद आप उसे दे रखे हैं। राजा साहब ने नरेंद्र सिंह की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, अरे नरेंद्र सिंह जी, आपके प्रश्न का जवाब कल रात दरबार में स्वतः ही मिल जाएगा। नरेंद्र सिंह नमस्कार करके चला आया और रात भर इन्हीं सवाल और जवाबों में अपनी रात काटता रहा। प्रातः हुआ, रात दरबार सजा। राजा साहब अपनी गद्दी पर बैठे हुए थे। नरेंद्र सिंह हाथ जोड़ करके कहने लगा, राजा साहब, मैंने आपसे कुछ प्रश्न किए थे, मुझे जवाब चाहिए। नरेंद्र सिंह ने कहा, राजा साहब ने कहा, अरे नरेंद्र सिंह जी, आपके प्रश्नों का जवाब मैं दूं, उससे पहले थोड़ा सा मेरा एक काम है, वो कर दीजिए। नरेंद्र सिंह ने कहा, बताइए साहब। राजा साहब ने कहा, ऐसा करिए, आप मार्केट चले जाइए, शहर चले जाइए, 3 रुपये ले लीजिए मुझसे। 1 रुपये का अबका, 1 रुपये का तबका और 1 रुपये का अबका न तबका, ये तीनों चीजें हमें ला के दे दो। इसके बाद मैं आपके प्रश्न का जवाब दूंगा। रुपये लेने के बाद नरेंद्र सिंह शहर चला गया और ये तीनों चीजें ढूंढने लगा। एक दुकान से दूसरी दुकान जाए, दूसरी से तीसरी जाए, चौथी जाए, पांचवी जाए, ऐसे करते करते पूरा दिन गुजार दिया। उसे कहीं ये तीनों चीजें नहीं मिली। जिस दुकान के पास जाता, कहता कि साहब 1 रुपये का मुझे अबका दे दो, 1 रुपये का तबका दे दो, 1 रुपये का अबका न तबका दे दो। दुकानदार उसे बहुत ही ध्यानपूर्वक देखता और ना कह देता, साहब मेरे पास नहीं है। इसी प्रकार जब शाम हो गई, तब नरेंद्र सिंह बहुत ही निराश मन से राजा साहब के पास आकर बोला, अरे राजा साहब, जो आपने तीनों चीजें मंगाई थी मुझसे, मैं नहीं ला सका, वो हमको मार्केट में कहीं मिली ही नहीं। राजा साहब ने कहा, चलो कोई बात नहीं, कल देखते हैं।
नरेंद्र सिंह अपने घर चला गया। राजा साहब आराम करने लगे। प्रातः हुई, फिर दरबार सजा। राजा साहब ने नरेंद्र की तरफ देखा और नरेंद्र की तरफ देखते हुए कुंदन से कहा, अरे कुंदन, ये 3 रुपया ले लो, जरा शहर चले जाओ, वहां से मुझे 3 चीजें चाहिए अभी तत्काल में। 1 रुपये का अबका ले आना, 1 रुपये का तबका ले आना, 1 रुपये का अबका न तबका ले आना। कुंदन राजा साहब को नमस्कार किया और रुपया लेकर के चल दिया। जैसे ही शहर में पहुंचा तो जैसे थोड़ी दूर चला था तो देखता है कि एक भिखारी भी भूख के कारण तड़फ रहा है। वो भीख मांग रहा है और आने जाने वाले राहगीरों से कह रहा है, हे बाबू मुझे खाना खिला दो, हे बाबू मुझे खाना खिला दो, बहुत तेज भूख लगी है, 2 दिन से भोजन नहीं मिला है। कुंदन उस भिखारी के पास गया और 1 रुपया उसके निकाल के उसको दे दिया और कहा, जाओ भोजन करो जाके। इसके बाद कुंदन कुछ दूर आगे बढ़ा तो देखा एक शहर में एक जगह बहुत भीड़ लगी है। उस भीड़ में एक देखा जाके कि एक नृत्यंगना नृत्य कर रही है। उसके नृत्य को देख करके 1 रुपया नृत्यांगना को दे दिया और वहां से निकल पड़ा। जब लोग वापसी कर रहा था उसी समय एक मिठाई की दुकान पे गया और 1 रुपये की उसने जलेबी ली और उन्हें पैक करवा के राज दरबार चला आया। राज दरबार में राजा साहब के सामने जलेबियां पेश की और कहा, महाराज मैं आ गया हूं और मैं आपकी 3 चीजें ले आया हूं। राजा साहब ने कहा, 3 चीजें मिल गई? कुंदन ने कहा, जी सर, मैं तो 3 चीजें लेके आ गया हूं। तो राजा साहब ने कहा, लाइए। तो कुंदन ने वो जलेबी जो पैक करवा के लाया था वो पेश कर दी और कहा, सब लोग भाई जलेबी खाओ, ये तो राजा साहब हो गया अब का। और उन्होंने कहा, तबका कहाँ है? तो उन्होंने कहा कि राजा साहब मैं शहर में जा रहा था, थोड़ी दूर ही निकला, एक भिखारी भीख के कारण भीख मांग रहा था और भूख से वो तड़फड़ा रहा था, तो उसकी भूख को देख करके मैंने 1 रुपया दे दिया, वो हो गया आपका तबका। राजा साहब ने कहा, अब का न तबका? तो कुंदन ने कहा कि राजा साहब मैं जैसे ही चला था थोड़ी दूर और तो वहां बहुत ही भीड़ लगी थी एक जगह स्थान पे, तो वहां जाके देखा कि एक नृत्यांगना नृत्य कर रही है, तो मैंने 1 रुपया उस नृत्यांगना को दे दिया, तो ये आपका अबका न तबका, न अबका रहा न तबका, किसी काम का नहीं। राजा साहब ने नरेंद्र सिंह की तरफ देखा और कहा, अरे नरेंद्र सिंह जी, देखा आपने, आप सारा दिन घूमते रहे, आपको कहीं से ये 3 चीजें नहीं मिल सकी और कुंदन अभी थोड़ी देर में 3 चीजें ला करके मुझे दे दी। मिल गया आपके प्रश्न का जवाब। नरेंद्र सिंह जी शर्म से अपने सर को झुका करके राजा साहब से क्षमा मांगने लगे। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये हुआ कि आप लोग, इस कहानी का उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि आप लोग अपने मन विवेक से उन वस्तुओं को ग्रहण करें जिनमें कुछ अर्थ छिपा है, जिनमें कुछ आपके हितकर बातें हैं। उन चीजों को ग्रहण न करें जो निरर्थक है, बिना अर्थ की है, जो न अब का है न तब का है। आप केवल अब का और तब का 2 ही बिंदुओं पर विचार करें, सोचें
और वो ही वस्तुएं, वो ही बातें, वैसा ही आचरण करें जो अब का हो और तब का हो। अब का न तब का पर कोई भी किसी भी प्रकार का विचार ही करना बंद कर दें। आपको बहुत बड़ी शांति मिलेगी और आप यश, निरोग, स्वस्थ होंगे, लंबी आयु मिलेगी। और यदि आप लोग अब का न तब का बिना अर्थ वाली निरर्थक बातों पर ध्यान देते रहे, सोचते रहे, तो आपका मन हताशा, निराशा, उदासीनता से भर जाएगा और आपके शरीर में रोगों की उत्पत्ति हो जाएगी। तो रोगों की उत्पत्ति से बचने के लिए यह कहानी आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होगी। इसी आशा और उम्मीद के साथ मैं विराम लेता हूं। अगले वीडियो में एक नई और रोचक जानकारी के साथ आप लोगों से फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।